गठबंधन बन गया अपना। हाँ, गठबंधन जो है किसी को और पार्टी से नब्बे हो जो इकट्ठे। मोदी को चाहे था कि मोदी ने कार्य ऐसा करे और खुले खजाने की जो पड़े यानी पहले तो गए जंगल गठबंधन में कुछ सारी जो विपक्ष के नेता हैं, पार्टी हैं, उनका एक चेहरा नहीं है। अगर हम यहाँ बात करते हैं, अब आप राहुल गांधी हैं तो चेहरा, राहुल गांधी एक चेहरा नहीं है। राहुल गांधी अगर एक चेहरा, राहुल गांधी को कुछ लोग सीरियस नहीं लेते हैं क्योंकि उनकी बातें थोड़ी फनी बातें होगी। अगर कोई सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उससे बड़ा फर्क नहीं पड़ता सर, अगर वो पुराना है। अगर आप भारत को जोड़ेंगे इस बार फिर और 24 में सरकार बनाएंगे। मुंह के आगे मैदान है, मुंह के आगे सामने मैदान है, इससे कुछ भी बोल दो आदमी, पर उनके कहने से क्या हो, फिर वही बात है नहीं उनके पास। जी चाचा, क्या नाम है? विक्रम। विक्रम जी, क्या लग रहा है इस बार 24 का चुनाव नजदीक है तो कैसे देख रहे हैं? एक तरफ मोदी जी हैं और दूसरी तरफ गठबंधन बन गया। भाई हमारे हिसाब से तो मोदी जीतता है, जब वोट उसे दे मोदी जी और जी वोट ही उसे दे। इस बार तो गठबंधन बन गया बड़ा, बन जानते फिर हमें क्या करें उसका। हाँ, तो मोदी जी में कोई खास वजह बताइए, 9.5 वर्ष हो गए उनके कार्यकाल को। बस बढ़िया ही है, जो कुछ भी है अपना हमारे मन की बात है। तो नहीं, वो मन की बात तो है, मतलब हमारे मन की बात है, वोट देना। आप बताइए क्या लग रहा है? चुनाव नजदीक है, एक तरफ मोदी जी हैं और गठबंधन बन गया अपना। हाँ, गठबंधन जो है किसी को और पार्टी से नब्बे हो जो इकट्ठे। मोदी को चाहे था कि मोदी ने कार्य ऐसा करे और खुले खजाने की जो पड़े यानी पहले तो गए जंगल भली कर समाजवादी की सरकार में। तो सुरक्षा है मोदी राज में? मोदी के तुम्हें वो फिर महंगाई बेरोजगारी से लोग कह रहे हैं परेशान। नहीं, मैं गए तो जी भी मान ले 2,000 2,500 की खास पर पैसे बढ़ाए दे नाच पर बढ़े कि एक जगह ले लो। कह रहे हैं कांग्रेस के राज में 400 का सिलेंडर आता था, हाँ, और आज 1,000 रुपए का सिलेंडर है। हाँ, 400 रुपए का जो है ना सिलेंडर बताऊँ कि कोई जाना था सिलेंडर घुमाई आदमी घर घर सिलेंडर दे जा और लकड़ी की लाओ थे काट कर चूल्हे में जलाओ थे। कह रहे हैं मोदी जी ने सिलेंडर दे दिया और फिर दाम आसमान छू रहे हैं सिलेंडर के। वो तो दाल लगे ना, दे तो दिया ना, ये हो सरकार ने दिया था भी नहीं, उन्हें दे तो दिया। सुधार का ये गाँवों में सड़कों का। तो मोदी जी अच्छे हैं। हाँ, मोदी जी। एक तरफ राहुल गांधी जी हैं जो कि तैयारी में है चुनाव की। पढ़ाओ, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता है राहुल गांधी। हाँ, मुझे पता, मैं तो छोटा ही होगा छोटा। मोदी जी आएंगे फिर इस बार? हाँ, मोदी आएंगे, 100% आओगा। चलिए और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या नाम है जी? नरेश। नरेश जी, क्या लग रहा है 24 का चुनाव नजदीक है तो क्या देख रहे हैं इस बार? बस क्या देख रहे हैं, मोदी का इलेक्शन होगा। मोदी जी? जी मोदी जी आएंगे तो कोई खास वजह बताइए मोदी जी। हाँ, खास वजह तो है विकास, 2,000 रुपये किसान निधि, 1,000 पेंशन, गैस सिलेंडर फ्री, कनेक्शन फ्री बिजली का, और क्या चाहिए? महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे नाज में पैसे बढ़े, गंदे पैसे बढ़े, ये महंगाई बढ़ी, उस पर विकास हो रहा, सड़का बढ़ी अपनी चकाचक। कांग्रेस के राज में गन्ना 60 जी? गन्ना 60 रुपए था, इस 400 रुपए पैसा हमारा करना 350 महंगाई क्या हो रहा है? विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि महंगाई आसमान छू रही है, मोदी राज में महंगाई है, जी बहुत क्या बेरोजगारी है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। नहीं, इधर जारी दिया 50 रुपए की थी, सरकारी से सभी से बात करें। जारी 500-600 रुपए की हो रही, 500-600 रुपए दिहाड़ी नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। जी, जैसे महंगाई दिहाड़ी ने बढ़ गई ना, 500 रुपये दिहाड़ी, पहले 200 रुपये दिहाड़ी थी। कांग्रेस के राज में 400 का सिलेंडर आता था, आज 1,000 रुपए का था कहाँ सिलेंडर जी उस टाइम? क्या सिलेंडर थे उस टाइम? हर दिहाड़ी का रुपये थी उस टाइम कांग्रेस सरकार में। कांग्रेस के राज में जितने सिलेंडर नहीं थे, महंगे थे। जी, मेन बताइए। मेरा नाम भाई योगेंद्र चौहान है। जी, योगेंद्र जी, क्या लग रहा है 24 का चुनाव कैसे देख रहे हैं? देखो सर, 24 के चुनाव की ना प्रतिक्रिया पहले तो हमें पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। प्री प्रेडिक्शन करना तो वो तो गलत है क्योंकि हम किसी पार्टी को रिप्रेजेंट तो कर नहीं रहे कि हम बीजेपी के या कैंडिडेट्स हैं। कुछ विपक्ष के भी हैं, कुछ पक्ष के भी हैं। पर क्या होता है मैं बताता हूँ, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, उससे सबसे बड़ा मुद्दा है उसका विकास का मुद्दा। विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। अब देखो सड़कें पहले, आज से अगर आप 5 से 8-9 साल वापस बैक में जाओगे तो किसी भी गांव में सड़कें इतनी अच्छी नहीं होती थी, ठीक। अब आप विदेश से लेके इंडिया के अंदर जितने भी एमएनसीज ग्रुप आ रहे हैं, एमएनसीज कंपनियां आ रही हैं, ठीक है, रोजगार इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो किसके कारण है? बीजेपी के। और सबसे बड़ी बात है शिक्षा की। शिक्षा में अब हमारे देश में महिला जितनी शिक्षित हो गई, जो आज से 10 साल या 15 साल पहले नहीं थी। बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है, महिलाओं को सुरक्षा बहुत ज़्यादा मिली है। जब कोई लेडीज है, लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई आसमान छू रही है और नौजवान बेरोजगार घूम रहा है मोदी राज में। नहीं देखो वो क्या है, बेरोजगारी का पता क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन।
जो हमारे देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, अभी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश की है। महंगाई का कारण जनसंख्या मानते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा मतलब ये उनमें से भी एक रीज़न है। ये नहीं कि टोटल महंगाई का कारण जनसंख्या ही है, बहुत सारे उनमें से एक मुख्य कारण पॉपुलेशन है। अब हमारी पॉपुलेशन तो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, फिर अब एजुकेशन स्तर तो इंडिया में बढ़ा है। जब एजुकेशन स्तर इंडिया में बढ़ेगा, बेरोजगार कौन लोग हैं जो कि अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अगर जो बंदा पढ़ेगा, एजुकेटेड होगा, तो उसको रोजगार मिले ही मिलेगा। अब हम यहाँ ग्रुप में बैठ के इकट्ठे होकर 20 आदमी खाली घूम रहे हैं, हम क्या रोजगार नहीं मिल रहा। भैया रोजगार है ना, रोजगार के लिए तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करो, एग्जाम निकलो, गवर्नमेंट एग्जाम, इतनी सीटें निकलनी है अभी, ठीक है। हमारे गाँव से ही यहाँ पे अच्छे अभी उसमें BSF में, अग्निवीर में बहुत सारे लड़के भी गए हैं, ठीक है। तो इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। और रही बस थोड़ा देखो, हर सरकार की कुछ ना कुछ ड्रॉबैक भी होती है। जैसे अभी आयुष्मान कार्ड की बात करो, अभी आयुष्मान कार्ड उन लोगों के बनने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिनकी यूनिट राशन कार्ड में 6 से ज़्यादा है, या वो मिनिमम 6 कैंडिडेट होने जरूरी है। उसका ड्रॉबैक किसको मिल रहा है? जिनकी पॉपुलेशन कम है। मान लो अगर हम फैमिली में 4 बंदे हैं, तो हम 4 मेंबर्स में हैं, तो इसका मतलब हम उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आयुष्मान कार्ड हमारे बन नहीं सकते। तो अब उसमें से 90% पॉपुलेशन वो होगी जो BJP के वोटर्स हैं, उनमें आयुष्मान कार्ड। अब मैं रजापुर की बात करता हूँ, जहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे 90% लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं उनकी जो राशन कार्ड में संख्या है वो 5 या 6 से कम है, ठीक है। तो उसका नुकसान भी हो रहा है। पर कुछ चीज़ें पता क्या होता है, जैसे महंगाई है, महंगाई एक अलग मुद्दा हो गया। सबसे पहले लोग देखते हैं अपनी सुरक्षा। तो महंगाई के मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा लेकर के सत्ता पक्ष को घेर रहा है लगातार। देखो सर, पता है क्या है, अगर मान लो विपक्ष तो यहाँ पहले 10 साल पहले विपक्ष भी था, ठीक है, महंगाई तब भी उतनी थी। अब ये बोलेंगे कि नहीं भैया, सिलेंडर जब 400 का होता था, अब ये 900 का हो गया है। कांग्रेस के राज में 400 का था ना सिलेंडर, तो आज 1000 रुपए का सिलेंडर। तो सर आज से 10 साल पहले था ना। अब उसके बाद उज्ज्वला योजना भी चली है, उज्ज्वला के अंतर्गत सिलेंडर अभी 940 का है, 916 रुपये का है। उसमें से 200 से 300 रुपये की सब्सिडी वापस भी आती है। तो सिलेंडर कहाँ महंगा हो गया? एक जो फैमिली है, एक सिलेंडर उसको चल जाता है 25 से 30 दिन, एक सिलेंडर 25 से 30 दिन चल रहा है, और 600 रुपये का सिलेंडर पड़ रहा है। तो कितना कितना पड़ रहा है पर डे का? 30 रुपये का। अगर 30 रुपये का ईंधन भी हम यूज़ नहीं कर पा रहे, तो महंगाई कहाँ है? अगर इसमें क्या देख रहे हैं फिर? मोदी जी हैं और फिर गठबंधन बन गया बड़ा, देखो तो कैसा क्या लगता है? चांसेस तो भाई देखो गठबंधन के क्यों नहीं है ना। गठबंधन में कुछ सारी जो विपक्ष के नेता हैं, पार्टी हैं, उनका एक चेहरा नहीं है। अगर हम यहाँ बात करते हैं, अब आप राहुल गांधी हैं तो चेहरा। देखो, राहुल गांधी एक चेहरा नहीं है। राहुल गांधी अगर एक चेहरा, राहुल गांधी को कुछ लोग सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि उनकी बातें थोड़ी फनी बातें होगी। अगर कोई सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उससे बड़ा फर्क नहीं पड़ता सर। अगर वो पुराना है, अगर आपकी एज मुझसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं आप बहुत बुद्धिमान हो या बहुत इंटेलिजेंट हो। ये उससे नहीं होता कि बहुत पुरानी पार्टी है कि हाँ ये बहुत पुराना वृक्ष है, सबसे बड़ी छाया यही देगा, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता है। लोग करंट सिचुएशन देखते हैं, पहले क्या किया क्या नहीं किया, उससे मतलब नहीं होता। करंट सिचुएशन में सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा का, सेफ्टी का, जो कि मिलती है लोगों को। सबसे पहले लोग सोचते हैं कि भाई हम सुरक्षित हैं। अगर कांग्रेस के राज में क्या सुरक्षा नहीं थी? उठ गई फलियाँ और फलियाँ खाली खेत में गुण नीचे दबा दिए हम कांग्रेस के राज में। पहले राज बस दिल्ली में यह सुरक्षा थी कांग्रेस के राज में। और आज खेत की चीज़ खेत में पड़ी, हम यहाँ बैठे हिम्मत नहीं फायदा हुई कि जहाँ गिर गाँव में वहीं मिलेगी। कांग्रेस तो कह रही है कि लगातार हम सुरक्षा देंगे, रोजगार देंगे और सिलेंडर 500 रुपए का देंगे। अरे कांग्रेस पे इनकी रिस्क कभी नहीं होने की, मोदी वालों की कभी नहीं होने चाहिए। सारे हो जाओ इकट्ठे, सही पार्टियाँ जो वादे करना, जो मोदी के जो है ना नुमाइंदे वादे करके आओ, पूछे कि पब्लिक को जो भी काम लेकर जा तुरंत हो। और अगले इसकी सरकार में न नियत है कांग्रेस की, न नीति है, कुछ नहीं है कांग्रेस के पास में। तो कह रहे हैं राजस्थान में हमने 500 का सिलेंडर दिया। क्या महीना अगर हम देश में सत्ता में आते हैं तो जो है तमाम चीजों पर रेट कम होगा। राजस्थान में सरकार किसकी थी पीछे? कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की थी। कहाँ गई कांग्रेस? होगी 5 साल में खत्म। न नियत है न नीति है। राजस्थान में तो रिवाज है ना, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी। बदल गया रिवाज, देख लियो। अगले 5 साल में, अगले 5 सालों में बीजेपी ना आई तो बात है नहीं। तो 24 में क्या देख रहे हैं? 24 में मोदी जी, मोदी जी कोई खास वजह बताइए। योगी मोदी दोनों जिंदाबाद चाहिए। सब कुछ मिल रहा, सेफ्टी मिल रही। कांग्रेस में क्या सेफ्टी? गठबंधन भी तो बन गया ना बड़ा। इससे भी बड़ा बना लियो, कोई फर्क नहीं है, किसी भी किस्म का फर्क नहीं है। गठबंधन वाली तमाम पार्टियां मिलकर जो है भाजपा को सत्ता से बेदखल करने वाली। आपकी बात हम मान के भाई, गठबंधन है। नीतीश जी कहाँ आज, कल कहाँ थे नीतीश जी, आज कहाँ? ममता कल कहाँ थी, आज ममता जी कहाँ है? भगवत मान कल कहाँ थे, आज कहाँ है? आज अभी सुनने में आया अब जी, हाँ गठबंधन से उन्होंने चुनाव लड़ा वहाँ चंडीगढ़ में, उनका गठबंधन हार गया, बीजेपी का जीत गया। कहाँ गठबंधन? बीजेपी ने चुनाव जीता है। हाँ, बीजेपी के महापौर। हाँ,
तो सहारनपुर की अगर बात करें तो सहारनपुर में क्या देख रहे हैं? एक भाई, तरफ सहारनपुर बीजेपी तो से हमारा तैयारी कर रहे हैं राघव लखनपाल, भाजपा जितने ही चाहे वो राघव आओ या कोई अन्य और भी जिसे भी टिकट होगा वोट उसका होगा। तो गठबंधन से इमरान मसूद चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो क्या देख रहे हैं? तो होगा भाई उनके वो जाना जो वोटर होंगे उनके, हमारे तो यहाँ वोटर नहीं है भाई। एक कड़ी चुनौती मिलेगी इस बार फिर बीजेपी तो को। भाई मिलनी खैर कड़ी तो हो ही भाई, हम तो बीजेपी के सांसद यहाँ बसपा के हैं हाजी फजलुर रहमान, तो 5 वर्ष अगर उनके उन्होंने किसी उनके का 5 वर्षों को कैसे देखते हैं? अगर उन्होंने किसी का अच्छा नहीं करा तो उन्होंने किसी का बुरा भी नहीं करा। जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं उन्होंने किसी का अगर जो अच्छा भी नहीं करा तो उन्होंने बुरा भी नहीं करा। राजनीति नहीं, गंदी राजनीति नहीं करी, अच्छा काम करा उन्होंने, बढ़िया काम करा। आप बताइए जी, भैया, क्या नाम है? ललित कुमार। ललित जी, क्या लग रहा है? हाजी फजलुर रहमान सांसद हैं यहाँ ना से, जी, और कुछ हम जानते सिवा बीजेपी के। मौजूदा सांसद हैं, 5 वर्ष उनके आपने देखे हैं, तो विकास कार्य हुआ ठीक ठाक? ना जी, हमें कोई देखा भी नहीं आज तक इनका कैसा फजलुर रहमान नहीं देखा ना। वो तो कह रहे हैं निरंतर 5 वर्षों में हाँ, विकास हुआ। चले जहाँ कोई बात नहीं, विकास उनके द्वारा कुछ नहीं हुआ यहाँ। तो 24 में तैयारी में है वो, फिर एक तरफ इमरान तैयारी तो मसूद सबकी है ही, और भाजपा से राघव लखनपाल तैयारी में है। जिसके 500 वोट है वो भी तैयार है, तैयारी तो सबको करनी पड़े। क्या लग रहा है 24 में किसका पलड़ा भारी है? बीजेपी का बीजेपी जी। और फिर गठबंधन के प्रत्याशी यदि इमरान मसूद आते हैं? राहुल जागा वहीं गठबंधन खत्म होता चला जाएगा। राहुल गांधी जी, जहाँ तो चला वहाँ तो देखते रहो पीछे। अरे भारत जोड़ो यात्रा की है राहुल गांधी ने, अब न्याय जी, आज के समाचार नहीं देख का है। बंगाल में तो बाहर कर दिया राहुल। किसने किया? कौन है सरकार में उसकी गठबंधन वाली, उसने बाहर कर दिया। जहाँ उसकी मर्जी वहाँ घूमेगा लगातार अपनी न्याय जोड़ो यात्रा कर। हाँ, वहीं से बाहर कर दिया बंगाल से। हाँ, अन्याय जोड़ो यात्रा, अन्याय जोड़ो यात्रा। वो तो कह रहे हैं भारत को जोड़ेंगे इस बार फिर, अजी, और 24 में सरकार बनाएंगे। मुंह के आगे मैदान है, मुंह के आगे सामने मैदान है, इससे कुछ भी बोल दो आदमी, पर उनके कहने से क्या हो? फिर वही बात है, नहीं उनके पास न नीति है न नियत है। अभी मैं परसों न्यूज देख रहा था तो मैं वहाँ असम्मत है, तो मैं वो कह रहे स्टोव में कोयला जड़े। बताओ, ये बच्चा पर खड़ा है, ये इसे भी ये पता है स्टोव में मिट्टी तेल जड़े, तेल जौन सा भी जलता है, कोयला जड़े। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। जी, सहारनपुर में बताइए, सहारनपुर में क्या लग रहा है? एक तरफ भाजपा से तैयारी कर रहे हैं राघव लखनपाल, दूसरी तरफ इमरान मसूद हैं और सिटिंग सांसद हैं हाजी फजलुर। हाँ सर, मेरा नाम अंकित चौहान। जी अंकित, बताइए क्या लग रहा है? सहारनपुर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो राघव लखनपाल तैयारी में है और दूसरी तरफ सिटिंग सांसद हाजी फजलुर रहमान, तो कैसे देखें? फजलुर रहमान तो 5 सालों में यहाँ कभी देखा नहीं गया। हमने भी वोट दिया, किसी को दिया, लेकिन 5 सालों में हमने कभी फजलुर तो रहमान कह रहे हैं कि 5 वर्षों में लगातार विकास हुआ। नहीं, यहाँ पे कोई उसके लिए कार्य आया हो, कोई उसने सीसी डलवाई हो, कोई खुड़ंजा डलवाया हो, किसी लिए कुछ नहीं डलवाया उसने। और 5 साल में हमने तो उसकी शिकल नहीं देखी। फजलुर रहमान बिजनेसदार आदमी है, अपना बिजनेस देखता है अपना, वो यहाँ पे कभी नहीं देखा हमने। हाँ जी, और यहाँ तो बीजेपी को ही सब सपोर्ट कर रहे इस हैं। बार तो तैयारी में है राघव लखनपाल, जो कि पूर्व सांसद हैं, हाँ, पिछली बार भी तो इस बार वो तैयारी में, तो लगता है बीजेपी जीतेगी इस बार। हाँ, अब की बार पूरे चांस हो रहे हैं उसके बीजेपी के। राघव लखनपाल गठबंधन से इमरान मसूद यदि चुनाव लड़ते हैं तो लगता है चुनौती होगी भाजपा के लिए। हाँ? चुनाव में देखो, गठबंधन से वो यदि प्रत्याशी हाँ जी, जब चुनाव में 2 बंदे होते हैं देखो जी, टक्कर तो होती है, लेकिन ये है कि अब की बार राघव लखनपाल 100% यहाँ से विजयी होकर जाएंगे। हाँ जी, सभी आदमी यहाँ बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। देखो जिनके पास मुद्दे भी हैं, उनके पास क्या, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है यहाँ पे कोई। अगर बीजेपी सरकार ने मुद्दा उठाया तो उसने मुद्दा पूरा भी किया, तो इसलिए सभी सपोर्ट आपके बीजेपी में क्या खास वजह मानते हैं? देखो जी, इतने कार्य करा दिए, सड़कें बनवा दी, पुल बनवा दिए, 4 लेन 6 लेन बना दी। अब उनके पास क्या कभी बने? 70 साल का क्या किया उसने? हमारे बड़े भी चले गए, यहाँ से गुजर के चले गए, क्या करें? उसके लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा राज में महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है, महंगाई क्या? मिडिल क्लास जो है। नहीं, मिडिल क्लास क्या हो गया? रोजगार भी है और जी की महंगाई क्या, तो दिहाड़ी भी तो बढ़ी। पहले दिहाड़ी 70 रुपये 80 रुपये थी, 70 रुपये दिहाड़ी मैंने करी, अब दिहाड़ी 600 रुपये 500 रुपये है। बताओ कहाँ महंगाई बढ़ी? बीजेपी राज में सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ बढ़िया, ओके, बिल्कुल, कोई सब बढ़िया चल रहा है। हाँ जी।